अपने यहाँ यूथ डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? 12 जनवरी। क्यों सर? क्यों? बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड आल्सो वन ग्रेट लेडी, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मां साहब। तो यूथ डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी जो विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो विवेकानंद जी सिर्फ 40 वर्ष जीवन जिए, लेकिन उन्होंने जो अनमोल विचार पीछे रखे हैं वो अनंत काल आने वाली नस्लों की सदियों तक नई पीढ़ी की यानी कि युवाओं को, आने वाले सदियों के युवाओं को या स्टूडेंट्स को प्रेरणा देने वाले विचार उन्होंने पीछे रखे। वही कुछ विचार मैं शेयर करना चाहता हूं। तो विवेकानंद जी का एक स्लोगन है युवाओं के लिए, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल न कर सको। कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और अपना लक्ष्य हासिल करो। विवेकानंद जी ने यह भी कहा है कि यह विश्व एक व्यायामशाला है और हम सब यहाँ स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आए। उनके कहने का अर्थ यह है कि हमको सिर्फ व्यायाम करके मल्ल बनने का, उनके कहने का व्यापक अर्थ यह है हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से बलवान बनने का है। तो शारीरिक दृष्टि से बलवान बनने के लिए हमें जिम को ही जाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यह विश्व एक व्यायामशाला है। तो आप सबके लिए बताता हूं, शायद आपको काम करने की आदत न हो, क्योंकि आजकल हर घर में अकेला बच्चा या अकेली बच्ची रहती है, बहुत लाड प्यार से पाले पोसे रहते हैं, उनको काम करने की आदत नहीं रहती या काम करने की लग जाती है। तो उनके लिए बताता हूं, अगर आपको कोविड जैसी महामारी से स्वयं को बचाना है, स्वयं को निरोगी रखना है, तो आपको सुबह से यानी कि जब हम जागते हैं, जागने से सोने तक जो जो हार्ड वर्क करने की पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, इन अपॉर्चुनिटीज का सोना बनाना है। और जिनको कुछ काम नहीं उनके लिए बताता हूं, सुबह जल्दी उठो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, योगासन करो, प्राणायाम करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, व्यायाम करो या मैदानी खेल खेलो, जिनमें से दिन में एक बार को भी पसीना आना चाहिए शरीर में। ये एक्सरसाइज हमें हर रोज करनी है, हर एक को करनी है, तो इससे हमारी शारीरिक क्षमता विकसित होती है। सेकंड, साइकोलॉजिकल अगर फिट होना है, मानसिक रूप से सक्षम होना है, तो हमारे मन पर, हमारे इंद्रियों पर और सबसे पहले हमारे विकारों पर नियंत्रण होना चाहिए। विकार कौन से शॉर्ट में बताता हूं, काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आलस्य, नैराश्य, उदासी, इन विकारों को अपने मन से निकालकर बाहर कर दो। हरगिज हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छे काम में व्यस्त रहिए, जो विधायक काम हो, विघातक नहीं, विधायक काम में व्यस्त रहे और अच्छे विचारों को आत्मसात करें और उन विचारों को कृति में लाए, उन विचारों के अनुसार आचरण कीजिए। इससे हमारी मानसिक क्षमता विकसित होगी। ईश्वर ने हम सबको लंबी उम्र दी है, लेकिन इस सारी उम्र में सिर्फ एक ही क्षण हमारे हाथ में है। गया हुआ अतीत, इतिहास जमा हुआ आने वाला भविष्य हमको मालूम है, लेकिन वर्तमान का हर क्षण हम कैसा जीते हैं, कैसे सोचते हैं, इस सोच को कैसे कृति में लाते हैं, कैसे आचरण में लाते हैं, उस पर हमारा भविष्य निर्भर है। इसलिए मेरा कहने का अर्थ यही है कि हमेशा अच्छे सोच, अच्छे विचार आत्मसात करो और उन विचारों को कृति में लाओ, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। और थर्ड थिंग, हमें अगर बौद्धिक दृष्टि सक्षम होना है, बुद्धि का विकास करना है,
तो इसलिए हम बचपन से ही स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाई करते समय एक बात हमेशा याद रखना, विवेकानंद ने जो कहा है, जब स्कूल में टीचर हमको पढ़ाते हैं उस समय हमारे दिमाग में एक समय पर एक ही विचार चालू रहना चाहिए। जिनके दिमाग में दूसरे विचार आते हैं वे कभी सक्सेस नहीं हो सकते या बुद्धिमान नहीं बन सकते। हमने मैंने देखा सब लोग अच्छी तरह अभी कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे थे, लेकिन पीछे आखिर में एक दो बच्चे आपस में बहस कर रहे थे, वे जीवन में सक्सेस नहीं हो गए। तो एक याद रखना, अभी कोशिश करें तो हो गए, सक्सेस हो गए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से वो क्या समाचार रहे उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए, उसका एक पिक्चर हमारे दिमाग में तैयार होना चाहिए। जब हम किताब पढ़ते हैं तब जो लाइन हम पढ़ते हैं उस लाइन का अर्थ विजुअलाइजेशन हमारे मन में होना चाहिए। इस तरह से अगर एकाग्रता से अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य ही यशस्वी हो गए या ज्ञानी बनोगे। तो जब इस भारत का हर युवक, हर युवती शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से सक्षम बनेगा, तभी विवेकानंद जी के युवाओं के बारे में जो भाव है, वो ड्रीम्स है, वो फुलफिल हो गई। तो यही शुभकामना मैं आपसे रखता हूं। और आप अभी 10वीं कक्षा में सब 10 चुके हैं ना, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सबको बहुत बेस्ट लक देता हूं। और दूसरी एक बात, सर बोले करियर गाइडेंस दे दो, तो करियर गाइडेंस शॉर्ट में बताता हूं कि आजकल सोशल मीडिया तो बहुत फैल गया है। मोबाइल का इस्तेमाल जहां जरूरत है वहां जरूर करो, लेकिन टाइम पास करोगे मोबाइल पे तो आपके जीवन का टाइम पास हो जाएगा। तो मोबाइल का सदुपयोग जरूर करना, लेकिन टाइम पास के लिए उसको कभी हाथ में नहीं लेना, यह बात याद रखना, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है और जाने वाला पल कभी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए प्रेजेंट मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट इन आवर लाइफ। तो वर्तमान में जीना सीखो और कुछ हासिल करना सीखो। हर पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, इनका वे कभी डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी मार भी देते हैं, तो उनके डांटने का, फटकारने का, मार देने का कोई गलत अर्थ नहीं निकालेगा। वे हमेशा अपने बच्चों के बारे, अपने स्टूडेंट के बारे में वो अच्छा ही सोचते हैं। उनको सीधी लाइन पर लाने के लिए वो जरूर मार देंगे, फटकारेंगे, लेकिन इसका गलत अर्थ नहीं निकालेगा। और उनके आदेश का पालन करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। और अपने माँ बाप, हर माँ बाप का एक भाव रहता है कि हमारी जिंदगी जो आज चल रही है, इससे बेहतर जिंदगी, अच्छी जिंदगी हमारे बच्चे जिए, आगे बढ़े, तरक्की करें, ये उनके ख्वाब रहते हैं। तो उनके ख्वाब या उनके स्वप्न साकार करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। तो इस तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अपने माँ बाप के जो ख्वाब है वो सक्सेस होने के लिए हम अच्छी तरह से मेहनत करें, अभ्यास करें और तरक्की करें और जीवन में एक आदर्श नागरिक बने, यही शुभकामनाएं रखता हूं। धन्यवाद।